एक बार एक बहुत ही गरीब चिड़िया होती है जिसका कि पति उसको कहता है, अरे चिड़िया देख, अब तेरी मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तू अपने बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। अब मेरे घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं है। एक तो तू अडानी है, कुछ काम नहीं नहीं करती है। अरे जी, मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी और कैसे करूँगी? मुझे तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे मुझे वो सब मत बोल। तो मैंने जो बोला है उतना तो ऐसे जा रही है। अरे जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कहकर चिड़िया उस बच्चों को लेकर चल देती है। अरे मम्मी, अब तो हम आ गए, अब हमें खाना पीना कहाँ है और सबसे बड़ी बात, हम रहेंगे कहाँ पर? अरे बच्चों, देखते हैं, हम कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे। चिड़िया उन सब को लेकर एक घर की तलाश में चल देती है। ऐसे ही वो घर एक ढूंढ रहे थे, तभी उसको रानू कहती है, अरे मम्मी देखो, उधर जो है एक घर दिख रहा है, चलो हम देख कर चलते हैं, हमें देखते हैं। लेकिन वो कोई घर नहीं बल्कि एक टॉयलेट होता है। चिड़िया कहती है, देखो बच्चों, हमारे पास अब रहने के लिए कुछ भी नहीं है और ये टॉयलेट हमें रहने के लिए काफ़ी है। तो चलो सब लोग सो जाओ। सब लोग सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो टुन्नी पूछती है, अरे मम्मी, हम कहाँ जा रही हो इतने सुबह सुबह? वो कहती है, देखो बच्चों, अब हमें कुछ खाने के लिए भी तो लगेगा, तो इसीलिए मैं खाना लाने जा रही हूँ और जल्दी वापस आऊँगी। आप लोग बस अपना ध्यान रखना। टुनटुनी खाना लाने के लिए चल देती है। सोचती है कि किसी क्या काम करूँगी और खाना ला के अपने बच्चों को खिलाऊँगी। तो फिर वो ऐसे ही घूम रही थी, तभी वो एक कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू मामा, मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। मेरे बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मैं बहुत ही गरीब चिड़िया हूँ, मुझे तो रहने के लिए कुछ नहीं है। अरे कालू, कौन है? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है। हाँ ठीक है, उसको मेरे पास भेज दे। चिड़िया, अरे मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्र है, मुझे कुछ भी करके बस एक काम दे दो। मेरे बच्चे घर पे भूखे, प्लीज़ ना मत कहना, अब मैं आपके ही इस पे हूँ। हाँ ठीक है चिड़िया, तुझे मैं आज से काम दे देती हूँ और आज से तू काम भी करेगी। अरे मालकिन, आपका कैसे धन्यवाद करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर चिड़िया उनके घर में काम करने लग जाती है और लाते हुए अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए भी लेकर आती है। फिर एक दिन मालकिन चिड़िया से पूछती है, अरे चिड़िया, तू रहती कहाँ है? अरे मालकिन, मेरे रहने का ठिकाना आप पूछो ही मत। अरे चिड़िया, बता दे, इतना क्या है, मैं तेरे घर पे आके तुझे तेरे घर देखना चाहती हूँ। अरे मालकिन, रहने दो, क्या ही घर को देखेंगे, मैं एक टॉयलेट में रहती हूँ, आपको तो ये कभी आदत नहीं होगी, मेरे पति ने मुझसे बाहर। अरे चिड़िया देख, तू एक टॉयलेट में रहती है, अब इसकी तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ पे आके हमारे साथ रह ले। अरे नहीं मालकिन, पता नहीं मेरा पति कब आकर इधर झगड़ा करने लग जाए, इसीलिए मैं वहीं पर ही ठीक हूँ, आपके घर में नहीं आ सकती हूँ। अरे चिड़िया, मैं हूँ ना, तुझे कोई भी कुछ कहेगा तो मैं हूँ, जा तू अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ जा। चिड़िया कहती है, अरे नहीं मालकिन, रहने ही देते हैं ना आदमी। चिड़िया मालकिन कहती है, अरे नहीं, तू जाके अपने बच्चों को लेकर इधर आ जा बस। फिर चिड़िया सोचती है कि क्यों ना हम भी इसी घर में रहने के लिए आ जाए। मालकिन कहती है, चिड़िया सोच क्या रही है, जा और तू अभी के अभी बच्चों को लेकर अपने इस घर में आ जा। चिड़िया कहती है, हाँ मालकिन ठीक है, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन आपका बहुत एहसान होगा। चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है और कहती है, अरे बच्चों, चलो जल्दी से खाना खा लो और हमें एक अपने नए घर में रहने के लिए जाना है। अब से तुम कॉलेज भी जाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे और एक अच्छे घर में भी रहोगे। भगवान ने हमारी बात सुन ली है। अरे मम्मी, क्या मैं भी कॉलेज जाऊंगी? हाँ बेटा, तुम भी कॉलेज में जाओगी और सभी कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, एक अच्छे स्कूल में तुम्हारा अब एडमिशन होगा। हमारी किस्मत खुल गई है। जैसे वो वहाँ पे आते हैं तो उसको गेस्ट रूम की चाबी देती है और कहती है, अब से तुम उस गेस्ट रूम में रहोगी। और एक बहुत ही बड़े जंगल में एक कबूतर रहा करता था जिसका कि एक बेटा था और वहीं पर एक चिड़िया काम करती थी। एक दिन चिड़िया की एक बेटी भी थी। अरे बेटी, तुम बस यहीं पे रहना, कहीं जाना मत, मैं अभी काम पे जाकर थोड़ी देर में वापस आती हूँ और आते हुए खाने के लिए भी लेके आती हूँ। चिड़िया काम पे आती है तो वो उसको 10 रुपए देती है और कहती है, जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ, फ्रूट।
चिड़िया ले लाती है और कहती है, अरे यहाँ पे क्यों रखा है, अंदर जाके रख दे। हाँ ठीक है मालकिन, मैं अंदर रख देती हूँ। अरे मालकिन, अब तो मेरा काम भी हो गया है, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अब मेरी बच्ची भी घर पे अकेली, उसे भूख लग रही होगी। अरे चिड़िया, ऐसा नहीं, मेरे बेटे को भी भूख लग रही है, तो जा तू वो फ्रूट जो लाए थे उसको काट के ले आ। हाँ मालकिन ठीक है, मैं अभी ये फ्रूट काट के ले आती हूँ। फ्रूट काटने के बाद मालकिन कहती है, चिड़िया अब तेरा काम हो गया है, तू जा सकती है। तो वो चिड़िया अपने बच्ची के पास आ जाती है और उसकी बच्ची कहती है, मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे फटाफट से कुछ खाने के लिए बना के दो। अरे बेटी देख, तुझे अभी मैं दाल और रोटी खाने के लिए बना के देती हूँ, तू कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो फटाफट से उसको खाने के लिए लेके देती है। अगले दिन जैसे वो आते हैं तो कहते हैं, अरे मालकिन, वो कहती है, देख चिड़िया, कल जो तूने फ्रूट लाए थे वो सब सड़े हुए निकले, तो अब इसी पर मैं तेरा पगार में से पैसा काट लूँगी। चिड़िया कहती है, अरे मालकिन, एक तो पगार इतनी कम है, ऊपर से आप पैसे काटोगे तो मेरे घर कैसा चलेगा, क्या होगा मेरे घर का, ऐसे मत काटो। और वैसे भी मैंने तो सारे फ्रूट ताज़े लाए थे, तो इसमें सड़े हुए कहाँ से निकलेंगे। अरे चिड़िया देख, तो एक तो तू काम करती नहीं है अच्छे से, ऊपर से ज्ञान पेलने रहती है। तभी उसका बेटा आता है और कहता है, माँ मैं आज कुछ रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए आज पिज़्ज़ा मंगवा दो। हाँ ठीक है बेटा, मैं मंगवा दूंगी। चिड़िया कहती है, अरे साहब जी, बच्चों को बाहर का खाना नहीं खिलाना चाहिए। तो वो कहते हैं, अरे ठीक है, मैं समझ जाती हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मेरे बेटे की हर मांग पूरी करूँगी। तुझे तो क्या, तू तो बस गरीब है ना, मैं मेरे बेटे में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ, तो तेरा काम कर। हाँ ठीक है मालकिन, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों को बाहर का नहीं खिलाना चाहिए। मैं कोई गरीब नहीं हूँ। तभी डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेके आता है। अरे मैम ये लो पिज़्ज़ा। जैसे वो पिज़्ज़ा खाता है उसको उल्टियाँ होने लगती है। अरे मेरा बेटा इतना उल्टियाँ क्यों कर रहा है? अरे मैम साहब रुको, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ, बेटा ठीक हो जाएगा। और हाँ, अब से इसको बाहर का खाना नहीं देंगी मैं, और अब से इसे बाहर का खाना भी नहीं दूंगी और इसे घर का ही खाना दूंगी। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें सब समझ में आ जाता है।